आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है एक इंट्रोवर्ट लड़की मीरा की कहानी। एपिसोड 21। चुप रहना ही आसान था। भाई की बात सुनने के बाद मीरा ने कुछ नहीं कहा। ना उसने रिएक्ट किया, ना किसी को रोका। बस एक हल्की सी फोर्स्ड स्माइल दी और चुपचाप चलती रही, जैसे उसे आदत हो चुकी हो। अंदर से वो हर्ट हो चुकी थी, पर उसने उसे दिखाया नहीं। बातें अब भी चल रही थी, लोग हंस रहे थे, पर मीरा का ध्यान कहीं और ही था। वो बस उन सब के बीच चल रही थी, पर उनका हिस्सा नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद सब वापस घर आ गए। घर आते ही हर कोई अपने अपने रूम में चला गया, जैसे वॉक कभी हुई ही नहीं। मीरा भी अपने आई और चुपचाप बैठ गई। आज फिर उसने सब कुछ सुन लिया और कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा आसान लगता है, और मीरा आज भी वही कर रही थी। एपिसोड 22, जो कह नहीं पाई। रूम में आते ही मीरा ने दरवाजा हल्की सी बंद कर दिया। बाहर सब नॉर्मल था, पर अंदर सब कुछ हैवी लग रहा था। वो बेड पर बैठ गई और कुछ देर तक बस चुप रही। आज का दिन एक एक करके उसके दिमाग में वापस आ रहा था। सुबह की डांट, मम्मी का मना करना, पापा की आवाज और फिर वॉक पर हुआ वो मजाक। हर एक चीज जैसे उसके अंदर जमा होती जा रही थी। उसने धीरे से अपनी डायरी निकाली। आज वो और नहीं रोक पाई। उसने पेन उठाया और बिना सोचे लिखना स्टार्ट किया। क्या मेरी बात सच में इतनी बेकार होती है, या किसी के पास टाइम ही नहीं होता? उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर वो लिख रही थी। मैं बोलना चाहती हूँ, पर हर बार रुक जाती हूँ, और जब बोलती हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। एक आंसू धीरे से गिरा और पेज पर फैल गया, पर इस बार मीरा ने अपने आप को रोका नहीं। मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या नहीं, पर मुझे बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा। उसने पेन थोड़ी देर के लिए रोक दिया और फिर एक लास्ट लाइन लिखी। काश कोई होता जो बिना बोले भी मुझे समझ पाता। रूम में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी और डायरी के वो पन्ने जहां आज मीरा की हर अधूरी बात पूरी हो रही थी। एपिसोड 23, किसी ने सुना। रात का वक्त था। मीरा डायरी लिखकर बस चुप बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी दरवाजा हल्की सी नॉक हुआ। दी, सो गई क्या? ये उसके छोटे भाई की आवाज थी। नहीं, आजा, मीरा ने धीरे से कहा। वो अंदर आया और उसके पास बैठ गया। दी, आप अपसेट हो क्या? उसने सीधा पूछ लिया। मीरा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई ने उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है आपको बुरा लगा था वॉक वाली बात पे। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों ने सब बता दिया। भाई धीरे से बोला, दी, आपकी बातें फालतू नहीं होती। मुझे तो आपकी स्टोरीज अच्छी लगती है, और आप भी इम्पोर्टेंट हो। मीरा एकदम से उसकी तरफ देखती रह गई, जैसे किसी ने पहली बार उसके अंदर की आवाज को सुन लिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में कुछ हल्का सा फील हुआ। कभी कभी हमें बस एक इंसान की जरूरत होती है जो हमें ये याद दिलाए कि हम इम्पोर्टेंट हैं। एपिसोड 24, सोचते सोचते। आप इम्पोर्टेंट हो, इतना कहकर मीरा का भाई अपने बेड पर चला गया। रूम फिर से शांत हो गया। मीरा वहीं बैठी रही। उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। मुझे आपकी स्टोरीज अच्छी लगती है। ये लाइन बार बार उसके मन में रिपीट हो रही थी। पहली बार किसी ने उसकी लिखी हुई चीज के बारे में कुछ अच्छा कहा था। पहली बार किसी ने उसे ये फील कराया था कि वो भी इम्पोर्टेंट है। मीरा ने धीरे से अपनी डायरी को देखा और फिर नजर हटा ली। आज वो कुछ लिखना नहीं चाहती थी, बस फील करना चाहती थी। वो धीरे से लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें थी, पर उन सब के बीच एक छोटी सी पॉजिटिविटी भी थी, और पता ही नहीं चला कब वो सोचते सोचते नींद में खो गई। एपिसोड 25, भूली हुई डायरी। सुबह का वक्त था। मीरा ने आंखें खोली, पर आज भी उसका मन हल्का नहीं था। रात की बातें, भाई के वर्ड्स और डायरी में लिखे हुए शब्द सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो धीरे से उठी और बिना ज्यादा सोचे अपने डेली रूटीन में लग गई, जैसे हर दिन लगती थी। काम करना, घर संभालना और खुद को बिजी रखना। आज भी उसने वही किया, पर आज एक छोटी सी चीज अलग थी। वो अपनी डायरी को वहीं बेड पर छोड़ गई थी। उसका ध्यान ही नहीं गया
कि जहां वो अपनी सबसे पर्सनल बातें लिखती है वो अब खुली पड़ी है। रूम में हल्का सा साइलेंस था और डायरी के वो पन्ने जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी सबसे बड़े राज हम खुद ही भूल जाते हैं और फिर जिंदगी उन्हें अपने तरीके से सामने ले आती है। एपिसोड 26, रुकी हुई नजर। सुबह का वक्त था। मीरा अपने काम में लगी हुई थी और मम्मी घर की सफाई कर रही थी। धीरे धीरे वो मीरा के रूम में आई। रूम में सब नॉर्मल था, बेड, बुक्स, कपड़े, पर तभी उनकी नजर बेड पर रखी एक डायरी पर पड़ी। वो डायरी मीरा की थी। मम्मी ने उसे उठाया और कुछ पल तक बस उससे देखती रही। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने धीरे से डायरी खोली और जैसे ही वो पढ़ने वाली थी, मम्मी, बाहर से आवाज आई। ये मीरा की छोटी बहन थी। मम्मी एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने डायरी को बंद किया और वापस बेड पर रख दिया। आ रही हूँ, उन्होंने जवाब दिया और फिर वो रूम से बाहर चली गई। रूम फिर से शांत हो गया। डायरी वहीं पड़ी थी, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। एपिसोड 27, नजरों का सवाल। रूम में हल्की सी खामोशी थी। तभी मीरा का भाई खेलते हुए रूम में आता है। वो इधर उधर देखने लगता है, जैसे कुछ नया ढूंढ रहा हो। अचानक उसकी नजर बेड पर रखी एक डायरी पर पड़ती है। वो रुक जाता है। उसकी आंखों में उत्सुकता दिखने लगती है। धीरे धीरे वो बेड के पास जाता है और डायरी उठा लेता है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि इसमें क्या है। फिर वो उसे खोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से मीरा रूम में आती है और चुपचाप उसे देखने लगती है। एपिसोड 28, मेरी डायरी। मीरा की नजर जैसे ही डायरी पर पड़ी, वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। छोटे, ये मेरी डायरी है, मुझे दे दो, उसने जल्दी से कहा। भाई ने डायरी को थोड़ा पीछे कर लिया। नहीं, मुझे ये पढ़नी है, उसने क्यूरियोसिटी से बोला। नहीं भाई, ये मेरी पर्सनल चीज है, तुम इसे नहीं पढ़ सकते। मीरा की आवाज में अब घबराहट थी, पर भाई अब जिद पर आ चुका था। नहीं, मैं तो ये पढ़कर ही रहूंगा, उसने थोड़ा जोर से कहा। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की। प्लीज दे दो ना, पर उसने नहीं सुना। अचानक वो डायरी लेकर रूम से भाग गया। छोटे, रुको, मीरा उसके पीछे भागी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थीं, जैसे हर कदम के साथ उसका एक राज उससे दूर जा रहा हो। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसका दिल था, और आज वो किसी और के हाथ में था। एपिसोड 30, आंखों के आंसू। भाई से डायरी लेकर मम्मी अपने पास ले गई। वो धीरे से बेड पर बैठ गई और डायरी खोलकर पढ़ने लगी। शुरू के कुछ शब्द नॉर्मल लगे, पर जैसे जैसे वो आगे पढ़ती गई, उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि मीरा ने सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखे थे, अपने दिल की हर फीलिंग, अपना दर्द और छुपा हुआ स्ट्रगल भी लिखा था। उन्हें रियलाइज हुआ कि मीरा का कितना पेशेंस था और उसने हर रोज कितनी चीजें साइलेंटली हैंडल की थी। अपनी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, अपनी फीलिंग्स को दबाना। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उनके दिल में एक गिल्टी और सॉरी फीलिंग थी और एक साथ ही प्यार का एहसास भी जग गया। वो धीरे से बोलती हैं, कितना कुछ तुम साइलेंटली हैंडल करती रही हो, हम समझ नहीं पाए। रूम में सिर्फ शांति थी, पर शांति के साथ एक इमोशनल रियलाइजेशन भी छुपी हुई थी। मीरा दूर से मम्मी को देख रही थी। उसके लिए शायद यही पहली बार था कि किसी ने उसकी इनर स्ट्रगल और इम्पोर्टेंस को सच में समझा। तो ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।